कार्यकारिणी का बैठक है, लोकसभा का चुनाव है, बहुत सारे विषय पर हम लोग को तैयारी करनी है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो होना लाज़मी है और यह होता ही रहता है और इसमें बड़ा बदलाव तो होना ही है ना। उन्होंने कहा है, ललन सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि सब कुछ ठीक है और हम लोग जो है सो 15-20 दिन में टिकट का बंटवारा कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम सांसदों के साथ मुलाकात किए, बैठक किए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि जब नीतीश कुमार अपने नेताओं और सांसदों से बैठक करते हैं तो कुछ बड़ा बदलाव होता है। यानी कि जो 29 तारीख को जदयू के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, उसमें बड़ा बदलाव की अनुमान भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, मदन सहनी सर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आप लोगों की बैठक है, क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, लोकसभा का चुनाव है, बहुत सारे विषय पर हम लोग को तैयारी करनी है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो होना लाज़मी है और यह होता ही रहता है और इसमें बड़ा बदलाव तो होना ही है ना। देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी जितने तरह के सब्ज़बाग दिखाए, लोगों को वादा किया, घोषणा किया, भरोसा दिलाए, उस भरोसा पर तो भारतीय जनता पार्टी उतरी नहीं। युवाओं को उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, किसान का आय बढ़ा देंगे, दुगुना कर देंगे, महंगाई रोक देंगे। किसी भी मुद्दा पे वो सही से काम नहीं कर पाए हैं और उसको रोकने के लिए जो सबसे बड़ा हम लोग के पास उदाहरण है और सबूत है कि बिहार के अंदर में जातीय गणना हो, नगर निकाय का चुनाव हो, हर जगह दलितों को, अति पिछड़ों को उन्होंने धकेलने का काम किया है, आरक्षण को रोकने का काम किया है। इन तमाम जो काम हुए हैं उसके लिए हम लोग जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए इन तमाम वर्गों का उत्थान नहीं हो सकता है। आरक्षण हम लोग का खतरे में है, इसलिए हम लोग इसके लिए निश्चित रूप से चाहेंगे कि देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके और यही संकल्प हमारे इंडिया गठबंधन का भी है। जो विभिन्न प्रदेश के नेता हैं जो इस इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो सभी लोग मिल करके, और इसका श्रेय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने सभी को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम किए हैं। हम सब लोग मिल करके गठबंधन में, तो इन लोग को लग रहा था पहले कि गठबंधन ही नहीं बनेगा, अब तो ये 4-4 मीटिंग भी हो चुका है और सीट का भी बंटवारा अब बहुत जल्द होने वाला है। सभी लोग अपने अपने प्रदेश में लगेंगे और सामूहिक रूप से भी बड़ा रैली होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से इसमें हस्तक्षेप करने का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये डर है उनके अंदर में कि नीतीश कुमार जी जब तक उनके साथ थे तब तक तो वो निश्चिंत थे, जब से वो हटे हैं तब से भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई है और डर के साए में वो अनाप शनाप बोल रही है। उनके तमाम जितने नेता हैं बिहार के अंदर में, हम जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो केंद्र में मंत्री भी हैं, एक भी काम अगर वो बता दे, सामूहिक रूप से उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर में आकर के बयान देना, किसी भी तरह का योजना केंद्र से नहीं लाना, केंद्र का किसी भी योजना का शिलान्यास उद्घाटन नहीं करना और अपनी कमी को छुपाने के लिए समाज में लोगों को लड़ाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए हम लोग लोकसभा में तैयार हैं और 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी और उसके बाद फिर तय होगा कि नेता कौन होंगे और उसमें इनकी भूमिका मुख्यमंत्री जी की अहम है। सभी लोग, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इस बात को जानते हैं। बिहार के अंदर भी जो काम हुए हैं उस काम को सभी लोग को जानकारी है, चाहे वह काम सड़क का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, स्कूल का हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अस्पताल हो, सभी घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो या नल के जल के माध्यम से हो या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, साइकिल योजना हो, तमाम जीविका दीदी हो, ये सारे काम के अलावे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है सामाजिक बदलाव का जो उन्होंने काम किया है, चाहे वह बाल विवाह रोकने का हो, नशाबंदी का हो या पर्यावरण के दृष्टिकोण से आप यह जान लीजिए कि देश में जनता दल यू
पहला एक पार्टी है जिन्होंने यह शर्त रखा था कि जनता दल यू को आपको सदस्य बनना है तो एक पौधा लगाना होगा, और उस काम को भी जनता दल यू ने किया है। और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जल जीवन हरियाली योजना लाने का काम किए हैं, और उसके माध्यम से जो नदी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, नहर पाइन और तालाब का उड़ाही हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये तमाम काम हो रहे हैं। जिस विषय पर पूरा दुनिया सिर्फ चर्चा कर रहा है, बिहार के अंदर में उस विषय पर काम हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की खासियत है और योग्यता है। इस योग्यता को सभी लोग पहचानते हैं और जानते हैं, और यही कारण है कि इनका नाम लोग बड़े आदर से ले रहे हैं, सम्मान से ले रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि जिस तरह बिहार में इनको मौका मिला तो इतना आगे बढ़ाने का काम किया है, तो देश का भी मौका अगर इनको मिलता है नेतृत्व करने का तो देश का छवि अच्छा होगा, देश में सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, सभी को साथ रहने का अवसर मिलेगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि इनको अवसर मिले। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश अगर चाहता है कि इनको अवसर मिले, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है कि ना माया मिला ना राम, उनको तो कुछ बनाई भी नहीं किया इंडिया गठबंधन ने। न राम भी हाथ से निकल गए, यानी कि इंडिया के भी साथ निकल गया, और एनडीए से अलग होकर वो चाह रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन इंडिया गठबंधन में से कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिला। अभी उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता होने के नाते जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नहीं उससे परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को परेशान होने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बैठक के बाद देखा गया कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे हैं, वहां से निकल गए हैं, तो यह क्या आस लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। इससे पहले भी जो मीटिंग हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार जी नहीं थे। इस बात से कहीं भी कल भी उन्होंने कहा है, ललन सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि सब कुछ ठीक है और हम लोग जो है सो 15-20 दिन में टिकट का बंटवारा कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर अपने अपने मैदान में उतरेंगे। सामूहिक रूप से हमारा इंडिया गठबंधन का रैली होगा कई, और हम लोग जो है सो 15-20 दिन में टिकट का बंटवारा कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर अपने अपने मैदान में उतरेंगे। सामूहिक रूप से हमारा इंडिया गठबंधन का रैली होगा कई ज़िले में, तो ये सब काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जितना खुशफहमी में गफलत में रहना है रह ले, और आप लोग को भी जानकारी होना चाहिए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी फील गुड और इंडिया शाइनिंग बहुत ज़ोर शोर से चला रही थी, लेकिन सत्ता चला गया। यह भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर दोबारा होने जा रहा है। यानी कि फिर भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से वो हारेगी। लेकिन वो कह रही है कि इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में अध्यक्ष भी बदल दिए जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से आरसीपी सिंह का हुआ उस तरह से ललन सिंह का भी कहीं अब क्या होगा नहीं होगा ये तो बैठक में तय होगा, और इसका उनको क्यों चिंता है कि कौन अध्यक्ष रहेंगे या कौन नहीं रहेंगे। जो भी हैं हमारे लिए पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, और उन्होंने अच्छा काम किया है, और उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन अच्छा से चल रहा है। क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, आपने सुना। इस तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।